गुरुर्मा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवत् तद्वक्तारमवतु वत्मां वत्वक्तारम् ओम शांति 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 ओम। समस्त मानव मातृशक्ति इनके भी बहुत अच्छी भजनों की प्रस्तुति हम लोग सुन रहे थे। आज का हमारा मिस्टर डॉक्टर साहब है क्या आज? लखनलाल जी डॉक्टर साहब है क्या आज? हाँ, डॉक्टर साहब का है विषय आज जी। अच्छा, यथार्थ अंशीय पहलू जी। हाँ, अभी जैसा कि अभी हम लोगों को विदित हुआ है, हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी कहानी लाल किले की और वास्तव में भारतीय इतिहास के अंशीय पहलू जिनको हमने पढ़ा भी नहीं और सुना भी नहीं, आज हमारे बीच में सम्मानीय राकेश कुमार जी आएंगे और उन पहलुओं को हमारे बीच में रखेंगे। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, हमें सत्य के ज्ञान की मार्ग पर चला, वेद के मार्ग पर चला, शुद्ध यथार्थ जो हम लोगों को बहुत खोज कर करके डॉक्टर साहब ला रहे हैं उसको समझने की सामर्थ्य दे और उसके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर। और हमारी बुद्धि जहां तक दियो यो न प्रचोदयात्, हम बुद्धि की याचना करते हैं और इसीलिए की जाती है उत्तम बुद्धि की याचना कि परमात्मा हमें श्रवण मनन निधि ध्यान इस मार्ग के इस व्यवस्था के तहत सुनने की शक्ति, मनन करने की शक्ति और फिर उसको धारण करने की शक्ति, और तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वरना इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिख दिया, शास्त्र के, वेद के, मतलब उसके उपनिषदों के, गीता रामायण सबके ऊपर ऐसे ऐसे भाष हमारे पूर्ववर्ती जो विद्वान कहे गए हैं उन्होंने रख दिए हैं कि आज कल कुछ और व्यवस्था थी, आज कुछ और है और कल और आगे चल के बहुत बड़ी विप्लव की कहानी हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। और उसकी वजह केवल एक ही है कि हमने मनन नहीं किया। जबकि ऋषि कहता है मनोर्भव जन्या दिव्यम जनक मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति सा मनुष्य। कहा गया कि मनुष्य वही है तुम मननशील हो। मननशीलता का मतलब है कि मैंने जिस ग्रंथ को पढ़ लिया उसी पर इतना अधिकार जमा लिया, उसको इतना याद कर लिया, इतने उसकी व्यवस्था में फंस गए हम, तो उससे इतर हमने कहीं और झांकने की देखने की कोशिश ही नहीं की। और जब हम एक ग्रंथ को लेकर के, एक किसी विद्वान को लेकर के बैठ जाते हैं, विद्वान तो नहीं कहना चाहिए लेकिन विद्वान कह रहे हैं लोग तो विद्वान है, तो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर वो जो कुछ भी हमें सुनाएगा वही पत्थर की लकीर हो जाएगी। और यही पत्थर की लकीर जो हो जाती है, इस मार्ग पे चलते हुए हम भटक गए तो भटक गए। लेकिन अगर हम सत्य को जानना चाहते हैं तो ते ज्ञानान मुक्ति, जैसा कहा गया है कि हम सत्य के मार्ग से ही उत्तम जीवन को जी सकते हैं और मोक्षावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अगर सत्य को जान गए, और सत्य भी कैसा, अटल सत्य, ऋत सत्य, सूर्य है, चंद्र है, जैसे परमात्मा तो बहुत ऊंची विधा है, लेकिन हम जिन पदार्थों को, पांच भौतिक पदार्थों को देख रहे हैं और जन्म जन्मांतरों से हजारों लाखों जन्म हमको लेते रहना पड़ता है, लेकिन उनका अस्तित्व यथावत, जो आज सूर्य का तपना तेज है, प्रकाश है, जो कल चंद्रमा का, आज चंद्रमा का शीतलता, उसकी वो है स्वर्धता, वो कल रहेगी। और अंत तक जब तक सृष्टि का क्रम परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, इसके आधार जितने भी पदार्थ चलते रहे हैं वो सब नित्य हैं। अन्यत्र सूर्य जब उगता है, प्रारंभ होता है, उदय होना होता है शुरू, तो वो नया होता है, और सूर्य जबकि वही का वही है। चंद्रमा जब उदय होता है तो चाहे 2 से 3 से पूर्णमासी तक और पूर्णमासी से अमावस्या तक, लेकिन वो नित्य नया है, नूतन है। तो जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के अंदर पदार्थ हैं, इनको ही हम सत्य माने और अनवर चलने वाले माने। और जो हम लोगों के द्वारा बनाए हुए, तो हम चाहे कोई भवन बना लें, चाहे कोई ग्रंथ लिख लें, चाहे किसी नदी का मुहाना किसी तरह मोड़ दें, हमारे बनाए हुए पदार्थ कभी ना कभी विकृत होते हैं, कभी ना कभी नष्ट होते हैं या बदलाव में आ जाते हैं। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए उस परमात्मा को नहीं भूलें, उसकी बनाई हुई सृष्टि को नहीं भूलें, और हमारा भी कोई अस्तित्व है इसको भी हम नहीं भूलें। तो हमारी महानता है, मनुष्यता इसी में हमारी मनोर्भव जन्या दिव्य में, कि हम सब मनुष्य बने। शरीर तो हमको मनुष्य का मिला हुआ है, लेकिन अगर हद के अंदर हमने बुद्धि से विवेक से काम लिया, सत्पुरुषों के संग ने किए, यज्ञ आदि ने किया, स्वाध्याय संगत करण ने किया,
तो हमारा मनुष्य जीवन तो मनुष्य तन तो है, लेकिन जीवन हमारा मनुष्य चित्त नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिल करके वेद की, परमात्मा की वाणी जो वेद है उसको समझें, उसके आधार पर जो इतर ऋषियों के ग्रंथ हैं उनके माध्यम से परमात्मा को, वेद को समझें। और उसके बाद और जो विद्वानों ने भाष्य किए हुए हैं, जिनको मैं बार बार विद्वान कहता हूँ, विद्वान ही वेद के जानकार को कहते हैं, जो गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करने वाले ऋषियों की बात मानते हुए उनमें से भी गूढ़ता का और रहस्य उजागर करते। तो जैसे ऋषि हुए हैं, उसके बाद भी और ऋषि जिनको कहना चाहिए या वैज्ञानिक कहना चाहिए, वैज्ञानिक ऋषि भी हमारे वैज्ञानिक, लेकिन इनके माध्यम से उन्होंने और सरल करते करते शास्त्रकारों ने यही तो किया है, एक पूरा मंत्र जहां हमें वेद के माध्यम से मिला और ऋषियों के माध्यम से मिला, उनके छोटे छोटे से सूक्त बना करके उन एक एक सूक्त के ऊपर उन्होंने इतना प्रयोग किया कि हमें इतनी सरलता से समझ में आ जाती है वेद की वाणी, बात परमात्मा की वाणी का, कि हमें कोई मतलब परेशानी नहीं होती है, कोई हमें दिमाग लगाने की वहां जरूरत नहीं पड़ जाती। लेकिन हम जुड़ जाए कहाँ, उन ऋषियों के बताए मार्ग से, उन ऋषियों के किए भाष्य से, और उन ऋषियों के माध्यम से जो और इतर विद्वानों ने हमारे बीच में, हमारे विद्वान जितने हम आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे विद्वान हमारे बीच में आ रहे हैं 2 वर्ष से, वो कोई ऋषि नहीं है, लेकिन ऋषि परंपरा पर चल रहे हैं, तो हम उन्हें भी विद्वान मान के और उनका बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके कहे हुए वाक्यों को हम मनन करें, श्रवण करें और निधि ध्यान करें, हृदयंगम करें, हमारे हमें बहुत तत्व रसत आभार। ओम। ओम।